मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए हमारा क्लास 6 साइंस का जो चैप्टर नंबर 10 है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो हमने स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट देखा कि फर्स्ट जब हमारे जो पूर्वज वगैरह थे तो वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह किन किन साधनों से जाते थे। फिर हमने देखा कि वो किस तरह से मेजरमेंट वगैरह करते थे। ठीक है, अब जो है कि कि हमको दूर वगैरह जाना है तो उन सब के लिए कुछ मेजरमेंट के कुछ रूल्स वगैरह हैं वो हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे एक एक्टिविटी है, वर्क इन ग्रुप्स एंड ईच वर्क इन ग्रुप्स एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी वन बाय वन यूजिंग योर फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ, मेजर द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द क्लासरूम। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है कि सबको एक ग्रुप बना के करना है कि आपको आपके फुट मतलब जो आपका पाँव है ना उसकी हेल्प से आपको जो पूरा क्लासरूम है उसको आपको बताना है। ठीक है, जैसे एक पगला दो पगला इस टाइप से। ठीक है, इट इज़ अ पॉसिबल दैट वाइल मेजरिंग दिस यू मे फाइंड सम पार्ट्स रिमेन टू बी मेजर एट इज स्मॉलर देन योर फुट। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पार्ट होंगे कि आपके फुट से जो छोटे होंगे। ठीक है, यूजिंग अ स्ट्रिंग टू मेजर लेंथ ऑफ पार्ट योर फुट एज यू डिड बिफोर रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे टेबल में हमको ये सब लिखना है। ठीक है, किसके स्टूडेंट का कितना है, कितने उसके डगले हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए कि जो स्मॉलर होता है मतलब कि देखिए कि जिस भी स्टूडेंट के पैर छोटे होते हैं, ठीक है, तो उनका जो क्लासरूम के जो डगले होंगे वो थोड़े ज़्यादा होंगे, और जिन भी स्टूडेंट के पाँव मतलब कि उनके फुट थोड़े ज़्यादा होंगे, बड़े होंगे लंबाई में, तो उसके जो डगले होंगे वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, इस तरह की एक्टिविटी। उसके बाद सेकंड एक्टिविटी है, वर्क इन अ ग्रुप एंड ईच ऑफ यूज योर हैंड स्पैन एज अ यूनिट टू मेजर द विड्थ ऑफ टेबल और डेस्क इन द क्लासरूम। तो यहाँ पे आपकी जो उंगली आपके अंगूठे से उंगली तक का जो मेजरमेंट का इन्होंने बोला है कि जिसे हम देखिए यहाँ पे हैंड स्पैन है उसको एक अंगल कहते हैं। मतलब कि देखिए एक अंगल इस अंगूठे से लेकर इतनी उंगली तक जो एक होता है तो उसको हैंड स्पैन कहते हैं। ठीक है, तो उसको जो हैंड अंगल कहते हैं तो उसको गुजराती में या हमारी जो लोकल लैंग्वेज वेंथ कहते हैं। ठीक है, तो आप कभी वो ठेरी वगैरह खेले होंगे तो उसमें आप कैसे वेंथ करते हो, तो इस टाइप से जो वेंथ करना होता है। ठीक है, तो इसमें आपको मेजरमेंट वगैरह करना है इस एक्टिविटी में। फिर यहाँ पे हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वी सी दैट मेजरमेंट मीन्स द कंपेरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद द सम नॉन क्वांटिटी। तो मेजरमेंट का मतलब ये है कि एक अननोन क्वांटिटी एक अननोन क्वांटिटी है जिसको हम जानते नहीं, और कौन सी, एक नॉन क्वांटिटी है जिसको हम जानते हैं। दिस नॉन फिक्स क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट। तो जिसको हम जानते हैं मतलब कि जो हम जानते हैं, जो क्वांटिटी हम जानते हैं उसको यूनिट कहते हैं। ठीक है, ये जो यूनिट शब्द है ये थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर में यूनिट। द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस इन टू पार्ट्स। तो इसका जो एक्सप्रेस होता है टू पार्ट में, वन पार्ट इज अ नंबर, जो एक पार्ट होता है वो नंबर होता है। द अदर पार्ट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल इन वन एक्टिविटी वन द लेंथ ऑफ द रूम इज फाउंड टू बी 12 लेंथ ऑफ योर फुट, देन 12 इज द नंबर एंड द फुट लेंथ इज द यूनिट सिलेक्ट फॉर द मेजरमेंट। तो देखिए यहाँ पे हमको एग्जाम्पल बताया गया। फर्स्ट यहाँ पे इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। तो देखिए जो हमने एक्टिविटी फुट वाली की था उसमें क्या है कि जैसे कि लेंथ ऑफ रूम इज, जैसे हमारे रूम की क्लासरूम की लंबाई कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, तो 12 लेंथ ऑफ द योर फुट, मतलब कि आपके 12 पाँव की जो फुट है, 12 पाँव जो होते हैं उसकी फुट है इतना, जो 12 है 12 है, जो 12 है ये वो क्या है, वो नंबर है, और जो फुट लेंथ है वो यूनिट है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। और मैं सेकंड आपको समझाता हूँ, जैसे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर, तो ये जो 12 है वो नंबर है और ये जो यूनिट है। ठीक है, तो इस तरह से दूसरे भी ऐसे आते हैं कि किलोमीटर, मिलीमीटर सबसे स्मॉल। ठीक है, ये आप में भी क्लास 5th में आपने स्टडी किया होगा, एक्टा डेक्टा ये सब जो इसके यूनिट्स वगैरह हैं। Now all the measurement record in table 10.1 and 10. All measurement the room using everybody foot equal। तो देखिए हमने यहाँ पे जो फर्स्ट एक्टिविटी की ना, तो यहाँ पे देखिए कि सभी के जो हमने फुट होंगे वो क्या इक्वल है, जो हमने एक्टिविटी फर्स्ट भी की और जो एक्टिविटी सेकंड जो हमने वेंथ वाली की, ठीक है, अंगल वाली हैंड स्पैन वाली, वो क्या सबकी इक्वल आती है, नहीं वो इक्वल नहीं आती है। ठीक है, सभी के जो हैंड है वो हैंड पाँव वो सभी की लेंथ इक्वल नहीं होती है, यही यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हैंड स्पैन है, सभी की लेंथ की इक्वल नहीं होती किसी भी स्टूडेंट की।
Therefore, when you tell your measurement using your hands for length of a foot as a unit to others, they will not be able to understand how big the actual length is unless they know the लेंथ ऑफ योर हैंड स्पैन फॉर फुट। तो देखिए, जब तक आपके पाँव की या फिर आपके जो उंगली जो हैंड स्पैन जो वेथ है, ठीक है, तो जब तक उसकी हमको प्योर परफेक्ट उसका जो लंबाई पता नहीं चलता, तब तक हम जो मेजरमेंट परफेक्ट नहीं कह सकते, ठीक है। वी सी देयरफॉर दैट सम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर नीडेड दैट डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो इसके लिए हमको कुछ ऐसे स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, एक कम है, ठीक है, तो वो सभी के लिए सेम होते हैं, तो वो हाँ, तो वो किसी के लिए भी चेंज नहीं होते, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, तो जैसे हम मुंबई रहते हैं, तो वहाँ पे भी जो 1 किलोमीटर है वो 1 किलोमीटर वहीं का जो है वो सही रहेगा, और जो हमारा है वो भी 1 किलोमीटर सही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जैसे यहाँ पे बैठे हैं इंडिया में, तो जो इंडिया में 1 सेंटीमीटर है वो भी सही, उसका भी जो निर्णय है वो भी सही है, और जो वो दूसरे विदेश देश में वो भी सही है, ठीक है। वो आगे देखते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो ये सब एंशियंट टाइम के बताते हैं कि वहाँ के जो लेंथ, फुट, विथ ऑफ फिंगर, द डिस्टेंस ऑफ स्टेप वेयर कॉमनली यूज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो पहले के ज़माने में जो ये सब यूज़ करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के बारे में कि वो हैंड से जो हैंड स्पैन है, जो वेथ है उसकी हेल्प से, जो फुट है उसकी हेल्प से ये ये सब करते थे। तो इसमें क्या है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ people also use the foot as a unit of length in different parts of the world. The length of the foot use varies slightly from region to region. तो देखिए, पहले के ज़माने में ये जो एशियंट थे, मतलब पूर्वज वगैरह थे, वो क्या, उनका क्या था कि वो पाँव से मेजरमेंट करते थे, अपने हाथ से, ठीक है, कैसे बताते थे कि 12 डगले इतना, 12 वेंथ इतना, ठीक है, ये सब। तो वो सभी के लिए अलग अलग होता था। पीपल measure the yard of a cloth by distance between the end of the outside arm and their chin. The roomers measure with their पेस और स्टेप्स। तो ये सब जो कपड़े होते हैं उनमें जो धागे वगैरह होते हैं ना, उसकी हेल्प से, फिर चीन वगैरह से, ये सब जो मेजरमेंट का पुराने ज़माने का था वो बताते। इन एंशियंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजर यूज वेयर अंगाइल फिंगर मुट्ठी फर्स्ट, ठीक है। जो इंडिया में हमारे जो इंडिया का ये बता रहे हैं कि जो फिंगर वाली जो प्रथा है, उंगली से भी, मुट्ठी से भी, ये सब जो मेजरमेंट करते थे। इवन टुडे वी कैन सी फ्लावर सेलर्स यूजिंग देयर फॉर्म एज अ यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ ग्रैंड लेंथ इन मैनी टाउन्स ऑफ इंडिया। मैनी सच बॉडी पार्ट्स कंटिन्यू टू बी यूज एज अ यूनिट ऑफ लेंथ व्हेन कन्वीनियंट। तो कभी कभी हम बोलते हैं ना, 1 हाथ जितना, 2 हाथ जितना, इन सब के बारे में, ठीक है। हाउएवर एवरीबॉडी बॉडी पार्ट्स कुड बी स्लाइटली डिफरेंट साइज, ठीक है। तो ये देखिए, बॉडी पार्ट्स की हेल्प से ये सब मेजरमेंट करते हैं, बट क्या है कि सभी की बॉडी पार्ट्स है वो सेम नहीं है, ठीक है, डिफरेंट साइज की है। दिस मस्ट हैव क्यूज कन्फ्यूजन इन मेजरमेंट। तो ये मेजरमेंट में थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा करता है, ठीक है। इन 1790 द फ्रेंच क्रिएट स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड मेट्रिक सिस्टम। तो 1790 में फ्रेंच वालों ने, ठीक है, एक स्टैंडर्ड यूनिट तय किया। मतलब कि जो मेजरमेंट का मैंने आपको बताया ना, किसी भी देश में जाओ वहाँ पे 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर, ठीक है, सभी का सेम ही आएगा। 1 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर, सभी का सेम, ऐसे। तो वहाँ पे इन्होंने एक सिस्टम रेडी की, उसको मैट्रिक सिस्टम कहते हैं। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्ट अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो सभी जो साइंटिस्ट हैं, जो भी इनमें जो जानकार वगैरह हैं, जो इसके जो एक्सपर्ट वगैरह हैं, उन सभी ने इनको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड यूनिट को उन्होंने कंफर्म कर लिया कि नहीं, सभी देश में यही इंपॉर्टेंट है। The system unit of units now used is known as the International System of Units। तो अब जो उसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है, उसको SI यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, SI यूनिट कहा जाता है। द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। तो जो SI यूनिट है लेंथ का, वो मीटर है, ठीक है। लंबाई का जो SI यूनिट है वो मीटर है। अ मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 10.6, ऑल्सो शोन इन द 15 सेंटीमीटर स्केल इन योर ज्योमेट्रिक बॉक्स। तो देखिए, यहाँ पे हमको फोटो भी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 10.6 में अ मीटर स्केल एंड 50 सेंटीमीटर, तो ये हमको बताया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको एक समझाना, हाँ ठीक है, तो वो आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्होंने बताया है कि जो हमारी ज्योमेट्री बॉक्स है, आपका कंपास बॉक्स है, उसमें जो मीटर स्केल होती है, ठीक है, 15
सेंटीमीटर की। तो अब आपके लिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट, ठीक है। ईच मीटर इज डिवाइड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स कॉल्ड सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो एक मीटर होता है उसमें कितने कांपे होते हैं, तो देखिए, हाँ, ईच मीटर इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल डिविजन्स कॉल्ड सेंटीमीटर। तो जो 100 उसमें कांपे होते हैं, डिवीजन होते हैं, उसको एक सेंटीमीटर का। ईच सेंटीमीटर हैज 10 इक्वल डिवीजन, उसको मिलीमीटर कहा जाता है, ठीक है। मिलीमीटर सबसे छोटा। तो देखिए आपके लिए ये है ना, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक मीटर माने कितना, 100 सेंटीमीटर, और एक सेंटीमीटर माने 10 मिलीमीटर। मतलब 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस मीटर इज अ नॉट कन्वीनियंट यूनिट। तो जैसे बड़े जो डिस्टेंस है उनको मापने के लिए मीटर छोटा एकम है, ठीक है। वी डिफाइन अ लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ, इट्स कॉल्ड किलोमीटर। तो जो लार्ज डिस्टेंस है उसके लिए मीटर वगैरह यूज़ नहीं होते, उसके लिए क्या यूज़ होता है, किलोमीटर, ठीक है। उसको किलोमीटर कहा जाता है। देखिए 1 किलोमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हम किलोमीटर वगैरह किसमें जो हम किलोमीटर कैसे बताते हैं हमारा गांव, कि जैसे मांडवी से भूज 59 किलोमीटर है, ऐसे, ठीक है। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है, 1000। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। Now we can repeat. Now we can repeat all our measurement activities using a standard scale and measuring in SI units. तो हम जो आगे की जो एक्टिविटी है इसमें इनकी हेल्प से देखेंगे, ठीक है, कैसे हम ये सब इनकी हेल्प से कर सकते हैं, SI यूनिट्स की हेल्प से और स्टैंडर्ड स्केल में जो बताया गया है। मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो मीटर स्केल होती है उसमें क्या होता है कि जो आपके पास जो 15 सेंटीमीटर वाली जो स्केल है उसमें देखिए ऐसे मार्क होते हैं, ठीक है, ऐसे। हाँ, तो यहाँ पे देखिए 0 होता है और यहाँ पे 1 होता है। ऐसे आपकी जो मीटर स्केल होती है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो जो ये जो होता है इसको 1 सेंटीमीटर कहते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर ये जो होता है 1 सेंटीमीटर, 0 से 1 तक का। तो ये थोड़ा आप याद रख लीजिए। उसके बाद है कि कुछ ऐसे यूनिट्स की हेल्प से हम ये सब देखेंगे। करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ की जो करेक्ट मेजरमेंट कैसे लेते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइस। तो हम जो हमारी डेली लाइफ है तो उसमें हम डिफरेंट टाइप के लेंथ वगैरह, जो लेंथ का जो हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। वी यूज़ मीटर स्केल फॉर मेजरिंग लेंथ। तो जो मीटर स्केल होती है उसकी हेल्प से हम जो लेंथ को मेज़र करना होता है वो करते हैं। टेलर यूज़ अ टैप, जो टेलर होते हैं, दर्जी होते हैं, वो टैप का यूज़ करते हैं। एज अ क्लॉथ मार्चेंट यूज़ अ मीटर रोड। तो आपने कभी जो क्लॉथ होते हैं, जो कपड़े बेचने वाले होते हैं, उनके पास एक लोखंड की ऐसी बड़ी सी पट्टी होती है, ठीक है, वो यूज़ करते हैं, उसको मीटर रॉड कहते हैं। फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू मस्ट चूज अ सूटेबल डिवाइस। तो जो भी आपको लेंथ को आपको मेज़र करना है उसके लिए आपको डिवाइस भी सूटेबल चाहिए, ठीक है। जैसे आपको देखिए कि आपको रोड, जो हमारा रोड है उसको आपको मेज़रमेंट करना है, तो उसके लिए आप आपके जो कंपास में जो वो फुट्टी होती है, ठीक है, जिसको हम स्केल कहते हैं, उसकी हेल्प से आप मेज़र नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको जो मेज़रमेंट की उसकी टेप आती है उसकी हेल्प से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। यू कैन नॉट मेजर अ ग्रिथ ऑफ अ ट्री और साइज और ऑफ चेस यूजिंग मीटर स्केल। तो जो ट्री वगैरह है उनकी साइज़ के लिए भी मैंने जो ये एग्जांपल दिया रोड वाला, उसकी हेल्प से जो टेप की हेल्प से आप कर सकते हैं, और चेस्ट की हेल्प से आप मीटर जो दर्जी वगैरह का जो टेलर वगैरह के पास जो मेजरमेंट होता है की हेल्प से, ठीक है, मेजरमेंट पट्टी जिसे कहते हैं। मेजरिंग टैप इज़ फॉर सूटेबल फॉर दिस। तो जो चेस्ट के लिए जो मेजरिंग टैप होती है वो फॉर स्मॉल मेजरमेंट सच एज द लेंथ ऑफ योर पेंसिल यू कैन चूज़ अ 50 सेंटीमीटर स्केल फॉर योर ज्योमेट्री बॉक्स। तो जो आपकी पेंसिल वगैरह या फिर ऐसे छोटे छोटे जो डिस्टेंस को आपको मेजरमेंट करने के लिए जो आपके पास फुट पट्टी होती है, ठीक है, स्केल होती है, उसकी हेल्प से आप मेज़र कर सकते हो। तो यहाँ पे हमको
बताया गया है कि कैसे आपको मेजरमेंट करना है। प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ एज शोन इन फिगर 10.7। तो यहाँ पे देखिए हमको फोटो में बताया गया इसी तरह से आपको मेजरमेंट करना है, ठीक है। जो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो आपको टच, जो जीरो वाला स्केल है, यहाँ पे जो जीरो वाला स्केल है यहीं से आपको टच करना है, ठीक है। यहाँ पे जो होता है यहीं से ऐसे टच करके आपको मेजरमेंट करना है। इन सम स्केल द एंड्स ऑफ मे बी ब्रोकन, यू मे नॉट बी एबल टू सी जीरो मार्क क्लियरली, फॉर इन सच केस यू शुड टेकिंग मेजरिंग फ्रॉम जीरो मार्क ऑफ स्केल। तो दूसरा ये है कि आपको ऐसे कि जो टूट गई होती है स्केल, मालूम है किसी की स्केल टूट जाती है, पता है ना, कि वो जीरो वाला जो डिवीज़न होता है वो दिखाई नहीं देता। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको जो जीरो वाला तो है नहीं, तो इसके लिए आप एक से कीजिए, ठीक है। जो वन से होता है वहाँ से आप मेज़रमेंट कीजिए, और यही इसी में यही है कि फिर आप उसको एक माइनस कर दीजिए। जैसे यहाँ पे हमको एग्जाम्पल में भी बताया गया है कि जैसे 14.3 है, 14.3 आया तो मेज़रमेंट हमने किसी का किया, जैसे कि कोई जीरो वाला उसका जो डिवीज़न है वो टूट गया है, फुटी का जो जीरो वाला भाग है तो वो टूट गया है, तो हमको वन से उसको मेज़र करना है। जैसे उसका जो मेज़रमेंट आता है 14.3 आता है, तो फिर उसमें से हम वन माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाता है 13.3 सेंटीमीटर, और करेक्ट पोजीशन। और दूसरा ये है कि देखिए आपको ऐसे टेढ़ा नहीं करना है। देखिए जो यहाँ पे देखिए फर्स्ट फोटो में कैसे इन्होंने सही डायरेक्शन में पकड़ा है, देखिए यहाँ पे ये जो सही डायरेक्शन में, यहाँ पे देखिए ये जो टेढ़ा हो जाता है, तो इस तरह से ये रॉन्ग मेथड है, ठीक है। ये राइट है कि आपको थोड़ा इसको ऐसे सीधा, जिसे स्ट्रेट कहते हैं, इस तरह से आप उसको मेज़र कर सकते हो। और दूसरा ये जो जीरो वाला समझा है, जीरो अगर नहीं है तो आपको एक माइनस कर देना है, ठीक है। और थर्ड में यही है कि थर्ड में करेक्ट पोजीशन ऑफ योर eyes is also important for taking measurement. Your eye must be exactly in front of the point where the measurement is to be as shown in figure 10.9। तो यहाँ पे देखिए फिगर 10.9 में क्या है कि जो आप जो इसका मेजरमेंट करते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है इसमें कि यहाँ पे देखिए तीन ये फोटो है, ए बी ए, सॉरी, यहाँ पे देखिए ए बी ए और ये सी है, जो ये सी है, तो आपको जो ये बी वाला है जो बीच में है, इसी इसी की जो बीच आपकी होती है ना, साइड में से न लेफ्ट साइड में से, ना राइट साइड में से, जो बीच वाला सेंटर का होता है वही आपको मेजरमेंट समझना है, ठीक है। तो ये जो थर्ड है, बी इज़ अ प्रॉपर पोजीशन ऑफ आई फॉर टेकिंग रीडिंग ऑफ द स्केल। जब आप स्केल का रीडिंग करते हो तो जो बी वाला जो पार्ट है, बी वाला जो है सेंटर वाला, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि आप परफेक्ट ऐसे बीच में से देखें, ना राइट वाला ना लेफ्ट वाला, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे फिर से एक एक्टिविटी है, मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग द हैंड स्पैन एंड देन बाय यूजिंग मीटर स्केल। फॉर दिस आस्क योर क्लासमेट टू स्टैंड विद हिज बैक अगेंस्ट वॉल। तो इसमें क्या है कि जैसे आपको आपके क्लासमेट की हाइट जो मेज़र करनी है, तो उसके लिए क्या है कि जैसे आपने आपका यहाँ पे क्लासमेट खड़ा हो गया, तो आपको ऐसे टिक कर देना है उसके माथे के ऊपर से, ठीक है। उसके माथे के ऊपर से आपको ऐसे दीवार में ऐसे टिक कर देना है, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पे है तो यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे तो यहाँ पे, फिर आपको देखिए यहाँ पे जो आपको ऐसे स्केल से, सॉरी मीटर से, मीटर पर जो मीटर स्केल है उससे आपको इसकी जो उसकी लेंथ है वो आप रीडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ज़मीन से ऊपर इतना तक, तो आपको इसको पता चल जाएगा इसकी कितनी हाइट है। फिर यहाँ पे आप करेंगे तो इसकी पता चल जाएगा, यहाँ पे इसकी, ठीक है। तो ये एक्टिविटी हमको बताई गई है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक्टिविटी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, और ऑब्जर्वेशन वगैरह होता है, ठीक है। तो अगर आप क्लास वगैरह में हो तो हम ऐसी एक एक्टिविटी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मेजरिंग द लेंथ ऑफ कवर्ड लाइन, तो लाइन वगैरह की जो मेजरिंग है वो हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको होमवर्क समझाता हूँ। तो जो आपका होमवर्क है वो आपकी जो वर्कबुक है उसमें पेज नंबर 92 से जो 93 के बीच में जो 5 क्वेश्चन है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। तो ऐसे 5 क्वेश्चन है वो आपको लिखने हैं, उनके आंसर, ठीक है, इसी चैप्टर के हैं, तो वो आप कंप्लीट कीजिए और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे उनके फोटोज़ भेजिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का जो चैप्टर है वो देखेंगे, ठीक है। मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस के जो आगे के 1-2 टॉपिक रह गए हैं वो देख लेंगे, और फिर नेक्स्ट वीक में ही हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, और ये आप होमवर्क कंप्लीट कीजिए, कोई भी दिक्कत वगैरह हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।